हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। फ्रेंड्स, घर के मंदिर में सुबह शाम सभी ही दीपक लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दीपक लगाने के कितने फायदे आपको मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक लगाना चाहिए, यही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। दीपक आपके घर के, आपके जीवन के दुख को, दुर्भाग्य को समाप्त कर सकता है। तो सुबह और शाम दोनों वक्त होने वाली पूजा में आप दीपक जरूर लगाते होंगे। तो ऐसे में शास्त्र कहता है कि दीपक की लौ किस दिशा में हो, इसका विशेष नियम है, क्योंकि पंच तत्व में दीपक को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और दीपक लगाकर हम किसी भी काम में अग्नि को साक्षी बना लेते हैं। हम पूजा भी करते हैं तो अग्नि को साक्षी बनाकर फिर पूजा करते हैं। कृतिका नक्षत्र को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और कृतिका नक्षत्र के देवता सूर्य है। 27 नक्षत्रों में यह तीसरा नक्षत्र अग्निपुंज अर्थात दीपक है। यानी जो कृतिका नक्षत्र है वह दीपक है और अग्नि को त्रिमुखी कहा गया है। भगवान शिव के 3 नेत्र है। पहला नेत्र सूर्य दाहिने साइड में और बाएं तरफ जो नेत्र है वह चंद्रमा है और जो तीसरा नेत्र है वह अग्नि है। तो मान्यता है कि शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने हेतु खुद को महादीपम के रूप में परिवर्तित कर लिया था। अग्नि को त्रिमुखी और शिव स्वरूपा कहा गया है। इसी कारण शास्त्रों में शिवलिंग के सामने तेल के 3 दीपक लगाकर प्रार्थना करने का विधान है। जब भी आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए भोलेनाथ के पास जाए, शिवलिंग के पास जाए, तो तेल के 3 दीपक जरूर लगाए और इस दीपक में गोल बाती रखे। तेल कोई भी चलेगा, क्योंकि शिव के सामने गोल बाती का दिया सर्वोत्तम होता है। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। इस दीपक में एक लौंग भी जरूर डाल दें। यह 3 दीपक त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिभुवन, त्रिदेवी और त्रिगुणकारी कहे गए हैं। शिवलिंग के सामने दीपक लगाने से सर्वाधिक फल मिलता है और कष्ट दूर होते हैं। दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी दीपक लगाने की महिमा। अब हम बात करने जा रहे हैं घर के मंदिर में जब भी दीपक लगाते हैं तो गोल बत्ती क्यों नहीं लगाए। जब भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो आप गोल बत्ती लगा सकते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आप इसमें लौंग भी डाल दें तो अच्छा होगा। लेकिन जब आप माता की पूजा करते हैं, माता दुर्गा की, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो इसमें लंबी बत्ती लगानी चाहिए, न कि गोल बत्ती। माता की पूजा में सिंगल बत्ती नहीं लगती, तो आपको क्या करना है, 2 बत्ती ले ले और मोड़कर वह बत्ती लगाए। एक बत्ती नहीं लगानी चाहिए। और माता की पूजा में लाल धागे की बत्ती बनाकर भी दिया लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं, अगर आप पितरों की पूजा करते हैं और लंबी बत्ती लगाते हैं। अब आप कहेंगे पितरों की पूजा कौन करता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पीने के पानी के बर्तन रखते हैं वहाँ पर या घर के दरवाजे के बाहर दिया लगाते हैं तो यह पितरों के लिए होता है। जब भी आप पीपल के नीचे दिया लगाते हैं तो यह भी पितरों के लिए होता है। और जब भी आप इन स्थान पर दिया लगाएं तो सिर्फ और सिर्फ लंबी बत्ती ही आपको लगानी है, गोल बत्ती बिल्कुल भी नहीं। गोल बत्ती सिर्फ और सिर्फ देवों की पूजा में यूज होती है। अगर आप
पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो तो लंबी बत्ती ही लगाएं। अगर आप गोल बत्ती लगा देंगे तो लक्ष्मी नहीं टिकती है, उल्टे पैर वो वापस चली जाएगी। इसी तरह लंबी बत्ती देवी की पूजा में यूज होती है और पितरों की पूजा में लंबी बत्ती ही लगाते हैं, नहीं तो लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है, नाराज हो जाती है, उल्टे पैर वापस चली जाती है। इसीलिए आपको पितृदेव की पूजा में लंबी बत्ती ही लगानी है। अगर आप पितरों की पूजा में गोल बत्ती लगाएंगे तो आपके पैसे पानी हो जाएंगे, मतलब कमाएंगे 2 रुपया और खर्च होंगे 4 रुपया। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी भोलेनाथ की पूजा करें, शिवलिंग के पास जाए, भगवान विष्णु की पूजा करें तो गोल बत्ती ही लगाएं। और जब भी भगवान की पूजा करें, मनोकामना पूरी होने के लिए उस दीपक में लौंग भी आप डाल सकते हैं, लेकिन पितरों की पूजा करते समय लंबी बत्ती लगाएं और उसमें लौंग नहीं डालते। उसमें आप काले तिल या काले उड़द डाल सकते हैं, इससे आपके पितृदेव संतुष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।